अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सलमान लक ऑफिशियल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। आप देख रहे होंगे कि मैं आज इतना खुश क्यों हूं और इतनी जल्दी से मैं कपड़े प्रेस क्यों कर रहा हूं, ये सब कुछ पता चलेगा आपको हमारे इसी व्लॉग में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। चलें बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का मज़ेदार व्लॉग। 9-2-11 की स्पीड से मैंने जैसे को तैसे करके कपड़े अच्छी तरह से प्रेस कर दिए और टकाटक इनको चमका दिया। उसके बाद बारी आती है साबुन की। तो ये 3 साबुन पड़े थे। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनमें से कौन सा सिलेक्ट करूं, लेकिन मुझे गुलाब की खुशबू पसंद है तो इसीलिए मैंने ये पिंक वाला सिलेक्ट किया, रोज़ ग्लो। फिर जल्दी से मैंने अपना शैम्पू निकाला। जब पेस्ट की बारी आई तो पेस्ट का भी प्रोग्राम बढ़ चुका, लेकिन मैंने कहा कि इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली, हम हैं पाकिस्तानी, तुम्हारी यखनी बना के ही छोड़ेंगे। पेस्ट निकालने के बाद मैंने दांतों को चमकाना था तो मैंने टक करके दांत अपने चमका दिए। दांत चमकाने के बाद अगला नंबर जूते का था और जूते को भी मैंने चमका दिया। और जैसे ही मैं बाहर आया तो अम्मा भिंडी काटने को लगी हुई थी। अम्मा, आप सोच रहे होंगे कि अम्मा कौन सी है, लेकिन अम्मा का फेस हमने अभी इतनी जल्दी रिवील नहीं करना। अम्मा का फेस दिखाएंगे आपको अगले शेड पे जाके। तो जैसे ही मैं किचन में आया तो अम्मा ने जो है वो भिंडी का सालन तैयार करके रख दिया था और आज हमारे आ रहे थे बहुत ही मेहमान ख़ास, जिसकी तैयारी में अम्मा लगी हुई थी, इसलिए जल्दी से भिंडी पका दी। और इधर मेरी नज़र पड़ी कि चिकन तो अभी बाकी है, तो भिंडी का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। ये आप देख रहे होंगे कि चिकन और भिंडी का क्या जोड़ है। तो ये चिकन मंगाया है हमने बिरयानी के लिए। ये पतीला बिल्कुल खाली है, बिरयानी बनने के लिए रेडी पड़ा है और ये मसाला जो है ये बिरयानी के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पे जो है वो टोटली छड़े मलंग हैं। आहिस्ता-आहिस्ता सबसे आपकी मुलाकात करवाएँगे। और जैसे ही मैंने फ्रिज खोली तो फ्रिज में जो है वो रायता पहले से ही पड़ा था, क्योंकि ये हमारा कल शाम का बचा हुआ था। तो मैंने मेहमान आने से पहले ही जल्दी से एसी का बटन भी दबा दिया ताकि कमरा उनके आने से पहले चिल हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज हमारे यहाँ, बाहर का टेम्परेचर जो है वो बहुत अप है। कमरे की सारी सेटिंग हो चुकी है। एसी जो है वो धड़ाधड़ कमरा ठंडा करने को लगा हुआ है। देखें माशाल्लाह, हाँ, ये है हमारा गेस्ट रूम। गेस्ट रूम जो है वो हमने टकाटक करके चमका के रखा हुआ है। तो इधर तैयारी जो है वो बिरयानी की भी शुरू है। बोटियों के अंदर जो है वो पानी हस्बे ज़रूरत डाल दिया गया है। बस अब इनमें बाकी चावलों की बारी है जो भिगो के रखे हुए हैं। ये देखें, ये अम्मा जो है उनका पानी भी चावलों का निकाल रही है। और जैसे ही मैंने फ्रिज ओपन की तो आगे मुझे नज़र आई कोक, जिसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। आप भी कोक ना यूज़ करें, नेक्स्ट कोला यूज़ करें। और इधर जो है वो सलाद भी रेडी था और फ्रेश जो है वो रायता भी रेडी था। जल्दी-जल्दी हमने खाना-पीना किया और हम चले गए दूसरे शेड पे। ये हमने डॉगी रखा हुआ है, आपने सजेस्ट करना है कि इसका नाम क्या रखें। हर बंदा कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे कि इसका नाम क्या रखना है। ये है हमारा न्यू शेड जहाँ पे अब हमने कुछ दिन बाद शिफ्ट हो जाना है। यहाँ पे हम अपने चूज़े की रेयरिंग करेंगे। जैसे ही मैं शेड के अंदर आया तो चूना जो है वो कुछ कंप्लीट हो चुका था और कुछ बाकी था। देखें एकदम जो है वो शेड न्यू बन गया है। शेड के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जगह पे कैमरे भी लगे हुए हैं। ये शेड लिया है हमने 4 मंथ के लिए रेंट पे। शेड की वाशिंग जो है वो कंप्लीट है, बस इसमें हमने अब चूना मरवाना है। हम वही मशवरा करने आए हैं कि क्या-क्या काम इसके पेंडिंग है। इसीलिए हमने फैसलाबाद से जल्दी से डॉक्टर को बुला लिया है कि डॉक्टर के साथ मिल के करते हैं आज विज़िट और शेड के जो पेंडिंग काम है उन्हें भी करते हैं कंप्लीट। ये आप देख रहे होंगे कि टोकरे से लगे हुए हैं, ये बर्तन है फीड वाले। ये जो पाइप लगा हुआ है इसके अंदर जो है वो फीड आनी है जो चूज़े ने खानी है। बर्तन नीचे से ओपन है, इनके नीचे अभी प्लेट्स एडजस्ट होनी है जो उतार के रखी हुई हैं। ये है पैड एरिया। और असल हम यहाँ पे देखने आए थे ज़्यादातर पैड को, क्योंकि आपके टेम्परेचर का सारा दारोमदार होता है पैड पे। जितने पैड अच्छे होंगे उतनी आपकी वेंटिलेशन अच्छी होगी। तो ये देखें, ये बाहर से अंदर तक रोशनी
पड़ रही है, इसका मतलब है कि पैड के सुराख जो हैं वो ओपन है। अंदर से पैड जो है वो बिल्कुल साफ़ पड़ा है। ऊपर से देखें तो ऊपर से भी साफ़ है। ये आप देख रहे होंगे कि ये क्या कबाड़ पड़ा है। ये हापरियाँ हैं जिनके अंदर फीड आनी है और लाइनों में जानी है। ये जो है उस्ताद चूना तड़ातड़ मारने को लगे हुए हैं। मेरा दिल था कि छत पे भी चूना हो जाता, जैसे दीवारों पे कर रहे हैं सेम ऐसे इन्होंने फ़र्श पे भी करना है, नीचे जहाँ पे हमने बरादा डालना है। और दीवारों पे तो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, एक शेड का एक पेंडिंग है। तो जैसे ही हमने उस्ताद चूने वाले से बात की कि छत पे भी हमें चूना मार दें, तो वो इस बात पे एग्री नहीं हो रहा। ये पार्टीशन पड़ी हैं जो हमने लगानी है ताकि इधर का चूज़ा उधर ना जाए और उधर का इधर ना आए। ये फ़ैन सिस्टम है, फ़ैन लगे हुए हैं। कुछ जो है वो 6 पर वाले हैं और कुछ जो है वो 3 पर वाले हैं। ये लेकिन ये मल्टी फ़ैन है, इनका फ़्लो जो है वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा है। इनके पर जो हैं वो प्लास्टिक के हैं। इनका एयर फ़्लो जो है वो दूसरे पंखों की निस्बत ज़्यादा है। ये पंखा जो है वो चल रहा है, बाकी सारे बंद पड़े हैं क्योंकि अभी तक हमने मुर्गी नहीं डाली। ये एक भी ऑन किया हुआ है स्मेल वगैरह के लिए। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि ये पुली जो है ये किस लिए होती है, तो मैं उन्हें बता रहा हूँ कि ये होती है बेल्ट को एडजस्ट करने के लिए। ये दूसरा फ़ैन है और हमारा इरादा है कि सारे फ़ैन जो है ये प्लास्टिक पर वाले ही करवा लें। इनका एयर फ़्लो जो है वो अच्छा है क्योंकि हमने चला के भी चेक किया है। तो ये है हमारे ऊपर वाला शेड का पैनल रूम। वो था नीचे वाला शेड। ये जो 2 मोटरें हैं ये खुली पड़ी हैं, ये अभी लगने वाली हैं। और इस पंखे का एक पर जो है वो डैमेज है, ये भी अभी लगने वाला है। कुछ काम जो है वो पेंडिंग है और कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा चूज़ा जो है वो 27-28 डेट को इंशाल्लाह आ रहा है। डे 1 से लेके एंड तक आपके साथ डिटेल शेयर करते रहेंगे। ये देखें बाहर का माहौल कितना प्यारा है। बाहर जो है वो किन्नू का बाग लगा हुआ है जिस पे अब फल लगना शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह जब तक हमारा चूज़ा तैयार होगा तब तक किन्नू भी तैयार हो जाएगा। ये वाटर लाइन है जो इस टाइम तो बिल्कुल ड्राई पड़ी है। ये निप्पल है जहाँ से चूज़े ने पानी पीना है। शेड की सफाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट हुई पड़ी हैं। ये बर्तन है जिनके अंदर फीड चलेगी। ये फ़र्श की कंडीशन भी जो है वो काफ़ी बेहतर है। डॉक्टर साहब को बुलाने का मकसद यही था कि जितने काम पेंडिंग हैं उन्हें चेक करवाए जाएँ, उनके साथ मशवरा किया जाए और वो सारे कंप्लीट किए जाएँ। ये है हमारा गंजू उस्ताद जिसकी ड्यूटी मैंने इस शेड पे लगा दी है। जब तक बाकी टीम नहीं जाती ये वहाँ पे ख्याल रख रहा है। ये आप देख रहे होंगे कि क्या सीन है। ये है ब्रूडर सिस्टम। ये गर्म हवा जो है वो बाहर से खींच के अंदर मारता है। इसके अंदर लकड़ियाँ जलाई जाती हैं ताकि शेड का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाए सर्दियों में जब मौसम सर्द हो। अब तो गर्मी है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसे खोल के साइड पे किया हुआ है। नीचे वाला पैड तो हमने चेक किया कर लिया था। जब ऊपर वाला पैड चेक किया तो इसमें 2-3 पैड ख़राब थे जिनमें सुराख थे। ये हापरियाँ सारी जो हैं वो निकली पड़ी हैं। कुछ पाइप जो हैं वो लाइनों के डैमेज हैं और ये पैडों के अंदर जो सुराख हैं ये पैड ख़राब है बाहर से भी और अंदर से भी। ये पीस जो है ये न्यू लगेगा। ये भी इन्होंने सुराख किया हुआ है सिर्फ पाइप डालने के लिए। ये बर्तन है, ये जो वायर है इसे कहते हैं शाकर वायर। ये हमने ऊपर लगानी है ताकि जो हमारा चूज़ा है वो लाइन के ऊपर ना बैठे। अगर वो इसके ऊपर बैठेगा तो वो गिर जाएगा, वरना लाइनों के ऊपर सारा चूज़ा बैठ जाए तो लाइनें नीचे जो हैं वो गिर जाती हैं। फिर परेशानी बनी रहती है हर टाइम लेवल करने में। वो ऊपर जो प्लेट्स पड़ी हैं वो इन बर्तन के नीचे लगनी है जिसके अंदर ऑटोमेटिक फीड आएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शेड के काम मुकम्मल हो रहे हैं। ये है बाहर जाने का रास्ता ऊपर वाले शेड का। यहाँ से हम जो है वो बाहर निकले हैं। ठेकेदार से बात की है कि हमें शेड के फ़र्श पे भी चूना कर दें, दीवारों पे भी कर दें और मेहरबानी करके छत पे भी कर दें। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपने छत करवानी है तो उसके लिए मुझे 2 हफ़्ते का टाइम दरकार है। ये इसने अपना सिस्टम रखा हुआ है सारा चूना बनाने वाला। और ये कुछ बर्तन पड़े थे तो मैंने डॉक्टर साहब से मशवरा किया कि जो हमने प्लेट्स रखनी है उनकी जगह ये भी पड़े हैं, ये कुछ ये यूज़ कर लें और जो कम है वो ओपन प्लेट्स रख लेंगे।
ये बर्तन की फ़िटिंग हमने चेक की तो हमें बहुत ही पसंद आई कि इसके अंदर जब हम फ़ीड डालेंगे तो चूज़ा ईज़िली पिक कर लेगा और फ़ीड ज़ाया भी नहीं होगी। ये तकरीबन 1100 बर्तन पड़े हैं और जो बर्तन रखते हैं वो 50 चूज़े के लिए एक प्लेट के हिसाब से रखते हैं। उस हिसाब से इन्हें हमने शेड में एडजस्ट कर लेना है क्योंकि हमारा चूज़ा आ रहा है टोटल 80,000। तो ये कम है, कुछ हमारे पास प्लेट्स पड़ी हैं वो साथ एडजस्ट कर लेंगे। ये माशाल्लाह यहाँ पे लगा हुआ है सोलर सिस्टम। जितनी ज़्यादा गर्मी है ये सुकून से बिजली बना रहा है और पंखे सारे के सारे चला रहा है। ये शेड का बाहर का एरिया है, सारा ग्राउंड है, ऊपर टैंकियाँ पड़ी हैं। ये जो रोशनदान से लगे हुए हैं ये वेंट हैं, यहाँ से वेंटिलेशन होती है। ये है जी ब्रूडर जिसके अंदर लकड़ियाँ डाली जाती हैं और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है सर्दियों में। गर्मियों में तो टेम्परेचर का मसला नहीं होता, गर्मियों में पैड सिस्टम कंट्रोल करते हैं और सर्दियों में ब्रूडर करता है। तो चलें अब फाइनली हम बाहर आ गए हैं पैड की कंडीशन देखने के लिए। तो ये देखें, ये पैड की बाहर से कंडीशन है। अंदर तो बिल्कुल साफ़ था लेकिन बाहर से डॉक्टर साहब ने जायज़ा लिया है कि बाहर से जो है वो पैड मुकम्मल ब्लॉक है। तो इसके लिए हमने बंदा बुलाया है, जैसे ही वो आ जाएगा वो इसकी सफाई शुरू कर देगा। पहले इसको जो है वो अच्छी तरह से रगड़ाई करके फिर केमिकल से वॉश कर देगा। जितने अच्छे आपके पैड होंगे उतनी अच्छी आपकी वेंटिलेशन होगी। ये शेड लिया है हमने 4 मंथ रेंट के लिए, तो पैड गुजारा करते हैं इसीलिए हम पैड नहीं लगवा रहे, इन्हीं को क्लीन करवा के सारा सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल ब्लॉक हुए पड़े हैं, आपको भी नज़र आ रहे होंगे कि ये पैड चलने के काबिल नहीं है जब तक इनका काम ना करवाया जाए। तो वॉशिंग वाली टीम को भी कह दिया है, वो बंदा भी केमिकल लेके आ जाएगा और इन्हें एकदम फ्रेश कर देगा, क्योंकि हमने पहले उन्हें वीडियो बना के भेजी थी। वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, ये हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं किचन में आया, फ्रिज खोली तो फ्रिज के अंदर तो बर्फ़ का बम्बार था। यहाँ से पता चलता है कि फ्रिज अच्छी कूलिंग कर रही है, बिल्कुल बेहतरीन कूलिंग है। तो फिर मैंने सोचा कि देख लें कि कंपनी कौन सी है, तो ये डॉलन्स है। डॉलन्स की फ्रिज है, अच्छा काम कर रही है, किचन भी इसका ठीक है। हमारा गंजू माता जो है वो डॉगी के साथ मस्तियाँ कर रहा है लेकिन डॉगी किसी को शेड में नहीं आने दे रहा। ये खड़ी है जी हमारी लेमोजीन, इस पे हम बैठे हैं और हम चल पड़े हैं वापसी अपने दूसरे शेड की तरफ। तकरीबन 2 किलोमीटर पे दूसरा शेड है। गाड़ी धूप में खड़ी रही थी और बिल्कुल एसी जो है वो काम नहीं कर रहा था, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो 420 की स्पीड से हम वापस आए हैं और जल्दी से पहुंच आए हैं अपने शेड के मेन गेट पे। गेट से अंदर इन हुए हैं तो ये है हमारे शेड की माशाल्लाह लुक। उस शेड की लुक देख लें और हमारे शेड की देख लें, कितना फ़र्क है। जल्दी से मैंने रजिस्टर निकाला, डॉक्टर साहब को कहा कि गपशप भी करते हैं, चाय भी पीते हैं और आप मेडिसिन का प्लान भी लिख दें जो डे 1 से स्टार्ट करनी है। तो फिर जल्दी से हमने डॉक्टर साहब को अलविदा किया क्योंकि उन्होंने जाना था फैसलाबाद और सफ़र था बहुत ज़्यादा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। इजाज़त से याद आया कि अभी तक आपको उस अर्निंग ऐप के बारे में तो बताया ही नहीं है जिससे मुझे आज इतने ज़्यादा पैसे मिले हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए लेके चलता हूँ आपको उस अर्निंग ऐप की तरफ। ये देखें, $193 का विड्रॉ जो है मुझे आज ट्रेयर NFT की तरफ से रिसीव हुआ है, जिसे काफ़ी लोग तो जानते हैं। ये मेरा ट्रेयर NFT का अकाउंट है। अब आपको दिखाते हैं इसके अंदर बाइनेंस में जो हमें विड्रॉ रिसीव हुआ है, फ़ीस कट के $181, $181 जो हैं ये बाइनेंस में आ गए हैं। अब मैं इसे किसी टाइम भी सेल कर सकता हूँ या इसे चेंज करवा सकता हूँ। ये है NFT की ऐप जिसे आप लोग जानते हैं, ऑनलाइन अर्निंग है। और ये है इनकी जीमेल। सुबह मैं उठा ही हूँ तो 2 बज के कुछ मिनट पे मुझे जीमेल आई हुई थी।